प्रध्वस्तघातिकर्माणः केवलज्ञानभास्करः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्या जिन्होंने अपने संपूर्ण घाती कर्मों को क्षय कर दिया है और जिनके जीवन में केवल ज्ञान रूपी भास्कर का उदय हो गया है, वे ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान जगत के सब जीवों को सच्ची शांति प्रदान करें। आचार्य पूज्यपाद का ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। शांति प्रदान करें। जैसे सूरज धूप देता है पर वीतराग भाव से जीवों को मिलती है। हम लोग देना लेना रागात्मक समझते हैं, लेकिन रागात्मक देन लेन भी होता है और वीतरागात्मक लेन देन भी होता है। पेड़ छाया देता है, पेड़ छाया देता है का क्या अर्थ होता है? भाषा सोचो कैसी भाषा है। वृक्ष छाया देता है, नदियां पानी देती है, ये क्या बोला जाता है? वृक्ष ऑक्सीजन देता है। देता क्या है? वो तो छोड़ता है। माने अपन को इस बात पर भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये जो भगवान को कर्तापन की भाषा है ना, वो भाषा किस वजह से कैसे चल निकलती है। जो जीव उनकी शरण में जाते हैं उनको शांति प्राप्त होती है कि नहीं होती है? उनको परम शांति प्राप्त होती है। जो सूरज की किरणों में जाएगा घर से निकल के, सूरज धूप किसको देगा? जो अपनी रजाई में से निकल के बाहर जाएगा तो कहने में आएगा सूरज ने धूप दी। सूरज को तो पता ही नहीं है मैं दे रहा हूं। पेड़ छाया देता है, किसको? किसको देता है? वो कहीं जाता है देने, उसको पता भी है कौन नीचे आया है। बहुत अच्छे से विवेक से इस बात को समझने की जरूरत है। दुनिया में इस बात को लेकर भ्रम पैदा हो गया। लोगों ने भगवान को रागात्मक समझ लिया। अरे देता की का अर्थ तो समझना पड़ेगा ना। दौलत राम जी ने बहुत अच्छा लिखा, शशि शांतिकरण तप हरण हेत स्वयमेव तथा तुम कुशल देत। हे भगवान, आप जीवों का भला करते हो। कैसे? जैसे सूरज शीतलता देता है, ताप हरता है। क्या हरता है बताओ? ठीक ऐसे ही जो जीव अरिहंत की शरण में आता है, पंच परमेष्ठी की शरण में आता है, गारंटी से उसके सारे दुख दूर होते हैं और गारंटी से उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या पेड़ के नीचे जाएं और छाया ना मिले? ऐसा हो सकता है? सूरज के पास जाएं, सूरज के नीचे जाएं और धूप ना मिले? ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही जो जीव अरिहंत की शरण में जाए उसे सुख शांति ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। उसके अपरंपार दुख दूर हो ना हो ऐसा हो नहीं सकता। होंगे ही होंगे। और इसीलिए बड़े बड़े आचार्यों ने ऐसा लिखा है कि भैया
देखो ना, लिखा पूज्य पाद कितने बड़े आचार्य, सब जीवों को शांति देने वाले। धवला में एक जगह पंच परमेष्ठी को लोकपाल लिखा। आप सारे लोक के पालक हो, माता पिता हो। जगन्नाथ लिखा, भगवान को विश्वनाथ कहते हैं, विश्व के स्वामी, तीन लोक के नाथ। तो तीन लोक के नाथ कैसे है? सोचो, तीन लोक के नाथ कैसे है? वो तो परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, यहां से बात शुरू की थी। फिर तीन लोक के स्वामी कैसे हुए? ऐसे ही हुए, जो भी उनकी शरण में जाएगा उसे सुख शांति ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। उसके दुख बचे रह जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। कोई पेड़ के नीचे जाए और छाया ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। कोई चंद्रमा के नीचे बैठे और चांदनी ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे ही भगवान की शरण में जाए तो उसको मिलती है। पेड़ के नीचे जाए फिर भी छाया नहीं मिली तो क्या हो सकता है? तूने छाता लगा रखा होगा, तूने कुछ और गड़बड़ कर रखी होगी, अपन ने कुछ और गड़बड़ कर रखी हो। अपन बहुत बढ़िया पुष्प उद्यान में जाए, खुशबूदार में, और खुशबू नहीं आ रही तो क्या? तूने कुछ नाक में गंदी चीज घुसा रखी होगी। ऐसा ही हो सकता है, वरना हो नहीं सकता कि तू वहां जाए तो तुझे शांति ना मिले। ये भक्ति की कंसेप्ट पर ठीक से विचार करना जरूरी है। लोगों ने भक्ति की कंसेप्ट पर ठीक से विचार नहीं कर रखा है। या तो लोग भक्ति में वैसी भक्ति समझ रहे हैं जैसे औरों के यहाँ चलती है, और या समझ रहे हैं वो अध्यात्म के जोर में भक्ति का कुछ महत्व तो नहीं समझ रहे हैं। जबकि बड़े बड़े आचार्यों ने एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम, एक जिनेंद्र भक्ति, सम्यक दृष्टि ज्ञानी निरंतर क्या करता है? 24 घंटे भगवत भक्ति करते, ऐसे लिखा है। 24 घंटे भक्ति में मन लगता है जीवों का। बड़े बड़े ज्ञानी धर्मात्मा निरंतर, कोई जिसकी जैसी बस की हो, स्वर्गों में जो देवता होते हैं वे निरंतर अकृत्रिम चैत्य गुणेशु अनुरागो भक्ति, उनके गुणों का चिंतन करना, वीतरागता के स्वरूप का चिंतन करना, सर्वज्ञता के स्वरूप का चिंतन करना, यही भक्ति है। और एक भक्ति की व्यापकता पर भी लोगों ने नहीं सोचा है। भक्ति माने क्या? भक्ति का मतलब बड़ा व्यापक है, वो भी, उस पर भी ध्यान जाना चाहिए। केवल उनकी पूजा करना, सामग्री चढ़ाना, सेवा करना, स्तुति करना, आरती करना, यही पूजा नहीं है, यही भक्ति नहीं है, बल्कि और बहुत व्यापक स्तर पर भक्ति है। कोई उनका मंदिर बना रहा है तो वो भी भक्ति कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है तो वो भी भक्ति कर। ये जो स्वाध्याय है वो उनकी वाणी का पढ़ना, उसे जीवन में उतारना, ये भी भक्ति है। माने भक्ति में सब आ जाता है। उनके मार्ग पर चलने वाले मुनिराजों की वैयावृत्ति करना, दान देना, गुप्ती समिति पालना, बारे भावनाओं का चिंतन करना, ये सब क्योंकि उनका बताया हुआ तत्व ज्ञान ही तो हम विचार कर रहे हैं, हमको उसके प्रति अनुराग है, यही उनकी सच्ची भक्ति है। मुझे एक उदाहरण बहुत अच्छा लगता है कि एक लड़का पिताजी के पैर दबाता था और पिताजी कह रहे थे, बेटा बहुत तेज प्यास लगी है, एक गिलास पानी ले आ।
नहीं पिताजी, मैं तो आपके पैर दबाऊंगा, आपके पैर छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, एक पल को भी आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। पैर दबाए जा, अरे बेटा एक गिलास पानी ले, आप तो बहुत तेज प्यास। नहीं पिताजी, आपके चरण से समान 3 लोक में कोई सुख नहीं है। आपकी चरण संगति, ओ हो मेरे धन्य भाग्य, कितने जन्मों के पुण्य फले हैं जब आपके चरण मिले हैं। मैं एक पल भी नहीं छोड़ूंगा, पकड़ के बैठा हूं मैं तो इनको दबा रहा हूं, सहला रहा हूं। मालिक बताओ कितनी पिता की भक्ति है। पिता की बात न माने तो कितनी भी सेवा करे, वो भक्ति नहीं है। ऐसे ही मैं तो भगवान का अभिषेक कर रहा हूं ना, अभिषेक कर रहा हूं, अर्घ चढ़ा रहा हूं। भगवान कह रहे थोड़ी देर स्वाध्याय भी कर लो, बोले नहीं मैं तो आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। तो भक्ति का स्वरूप बड़ा अजब गजब का है, उस पर भी थोड़ा सा कभी चिंतन करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने कैसा कैसा लिखा, सर्व प्रकार से सर्व सिद्धिदायक जिनेंद्र भक्ति है, ऐसा कोई कहे तो कोई आश्चर्य नहीं है। अगर कोई ये कहे कि भगवान की भक्ति से मनोकामना पूर्ण होती है तो बात सही है कि गलत है? सही है, मनोकामना खत्म होना भी तो पूर्ण होना ही है। मन की कामना, मुझे कुछ चाहिए था, मेरी इच्छाएं थी कि मेरे पास में 10 मकान हो, और मैंने भगवान की भक्ति शुरू की तो मेरी वो इच्छा खत्म हो गई। ये भी मनोकामना पूर्ण होना है। हमने यही क्यों समझ रखा है कि वो 10 मकान मिलेंगे तब मनोकामना पूर्ण होगी। भाषा में मत उलझो, उसकी अपेक्षा समझो। मैं तो अभी आजकल स्यादवाद सिद्धांत पर खूब चर्चा की है, कुछ दिक्कत नहीं है। आप जहां चाहो वहां विवाद कर सकते हो, और आप जहां चाहो वहां पर संवाद कर सकते। आप जहां से चाहो वहां से आप रत्न ले सकते हो। अभी हमारी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर आए थे, उनका एक 2 घंटे का लेक्चर हुआ, 2 घंटे का एक लेक्चर, और मैं क्या बताऊं, मैं सुन करके मैं चमत्कृत हो गया। संस्कृत में धारा प्रवाह व्याख्यान था, और उन्होंने ये समझाया कि दुनिया के सारे धर्म अच्छी बात कहते हैं, उसको समझने का तरीका लोगों ने गलत कर दिया। मानो उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या कहा और उनका क्या क्या सही अर्थ था वो नहीं समझ पाए, तो गलत अर्थ समझ गए। जैसे मैं भी बताता रहता हूं बहुत सारे, कि जैसे कोई कहे भगवान एक है, तो एक है का क्या मतलब है? एक है का मतलब एक से है, एक नहीं है, एक से को एक कहते, हम सब एक है। दुनिया में कितना प्रयोग होता है एक से के लिए। माँ के लिए चारों बेटे एक है। मेरी क्लास में 20 बच्चे पढ़ते हैं, तो मेरे लिए तो 20 बच्चे एक है। एक माने क्या? एक माने हमने संख्या वाला एक समझ लिया, संख्या वाला एक नहीं है। एक का मतलब है इनमें भेदभाव नहीं करना है। भगवान एक है, ये वाक्य में से आप अमृत पी सकते हो। एक आदमी तो इसी का खंडन करने में जिंदगी लगा देगा, लड़ेगा जगह जगह। जब भी कोई बोलेगा ना भगवान एक है तो उससे लड़ेगा। तुम मूर्ख हो, भगवान एक नहीं होते, भगवान अनंत होते हैं। और कोई चाहे तो इसी में से अमृत पिएगा। भगवान एक है ये कहकर इतनी ऊंची बात कही है कि जब भेद फर्क तभी तक था जब तक वे संसार में थे।
तुम क्या फर्क कर रहे हो आदिनाथ? तुमको आदिनाथ अलग दिखते हैं, अजितनाथ अलग दिखते हैं, शांतिनाथ अलग दिखते हैं, चंदा प्रभु अलग, पारसनाथ अलग। हमने भगवानों में बहुत अंतर कर रखा है। हमको भगवान सब एक से। भरत चक्रवर्ती यहां थे तब 96,000 रानियां थी, और महावीर भगवान के पास में एक भी पत्नी नहीं थी, लेकिन फिर भी आज उनकी स्थिति क्या है दोनों की? आज उनमें कोई फर्क नहीं है। आज उनमें फर्क देखना, फर्क समझना, ये अज्ञानता है। यहां थे फर्क, कोई गुजरात से गया, कोई उत्तर प्रदेश से गया। अरे क्या है इसमें? काय को क्यों कसाई कर रहे हो? नहीं, ये हमारे स्टेट के हैं, ये हमारे स्टेट के हैं। अरे वो तो काले थे, वे तो पीले थे, वो तो हरे थे। अरे हरा हरा क्या होता है हरा? अब कब तक रखोगे ये हरे हरे को चमका करके? कुछ नहीं होता। लोगों को है ना, मुझे तो ये भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता कि 24 तीर्थंकरों के आजकल वही कलर डालने लगे हैं। तुम क्या मतलब है कलर से? तुम्हारा फिर कलर पर ध्यान है? अरे भगवान की मूर्ति तो भगवान की मूर्ति है, वो जैसी भी है उठा के बना दिया करते थे, और अब दिमाग लगा रहे, और लोग है ना दुनिया को उल्लू बना रहे। उनकी हमने वो मूर्ति विराजमान की है, उनकी बड़ी अवगाहना है जितनी बड़ी वो थे। अरे तो इतना बड़ा तो शरीर था बाबा, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? फिर बाहर में उलझा रहे हो, फिर बहिरात्मा बना रहे हो। अंतरात्मा बनो, क्या फर्क पड़ता है? वो कैसी तैसी जैसी भी है, एक अवलंबन मात्र है, मामूली सा अवलंबन मात्र है। मगर उसी को लोगों ने हम रागी जीव है, सो हमको सबको उलझा दिया। और नहीं, हम उनके साथ उनकी फैमिली भी, हमको भैया ये आदिनाथ है, बगल में भरत भगवान है, बगल में बाहुबली जी है, ब्राह्मी सुंदरी और बिठा दो बगल में, पूरी फैमिली। यहां भी परिवारवाद। तो इसलिए ये सब चीजें बड़े, भगवान एक है। एक है का मतलब जितने भी भूतकाल में हुए, भविष्य में होंगे, सारे अंतर यहीं थे। अब उसके बाद में सब एक जैसे है, सब एक जैसे वीतराग, सर्वज्ञ, सब में समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, निराबाद गुण सिद्ध के। हर बात में से कोई, मैंने स्यादवाद समझ के यही सीखा है कि अगर कोई स्यादवाद को समझ जाए ना, हर जगह आनंद ले सकता है, हर जगह तत्व ज्ञान पी सकता है। वो सब जगह सारी बातें स्यादवाद से सही है, और सारी बातें स्यादवाद हटा दो तो गलत है। कोई भी वाक्य हो, मैंने ऐसे सिद्ध कर करके बताया बहुत विस्तार से। मैंने चैलेंज दिए हैं बड़े बड़े ऑडिटोरियम में कि भैया तुम एक वाक्य लाओ दुनिया का, मैं उसमें स्यात् पद लगाऊंगा और सही सिद्ध करूंगा, और स्यात् पद हटाऊंगा और गलत सिद्ध। कोई भी वाक्य ऐसा लिखा है, समंत भद्राचार्य ने लिखा, सत्य और असत्य में जरा सा अंतर है। सत्य कथन में और असत्य कथन में जरा सा अंतर है। कि क्या जरा सा अंतर है? सर्वथेति प्रदुष्यन्ते पुष्यन्ति स्यादिति हते। मुझे इस लाइन ने मेरा जीवन बदल दिया। मुझे सबसे क्रांतिकारी लाइन लगी जिनवाणी की,
जिनवाणी की मौलिक विशेषता क्या है, मुझे इस वाक्य में समझ में आई। क्या, फिर से सुनो आप, बहुत बढ़िया पंक्ति है। सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीयते। किसी भी वाक्य में सर्वथा लगाओ तो वो वाक्य प्रदूषित है। कैसा शब्द दिया, क्या लाइन लिखी है उन्होंने। मैं तो इस लाइन पर ही रीझे जा रहा हूं, और अब तक मैं 100 बार सुना चुका हूं, 100 बार इसकी व्याख्या कर चुका हूं, फिर भी मुझे इसका आनंद खत्म ही नहीं होता है। ये लाइन स्वयंभू स्तोत्र में आई है, 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते समय। क्या लिखा है याद कर लो, बहुत काम की लाइन है ये। सर्वथेति प्रदुष्यन्ते, कि अगर आप किसी भी वाक्य में सर्वथा लगाओगे तो वो वाक्य प्रदूषित होगा। प्रदूषण जानते हो ना किसे कहते, प्रदूषण। वो प्रदूषण कुछ खतरनाक नहीं है, ये प्रदूषण भव भव में रुलाने वाला है। तो कोई भी वाक्य अगर आप सर्वथा लगाओगे तो वो दूषित है, झूठ है, मिथ्या है, विष है। विष भी लिखा है एक जगह, वो विष है। जिस वाक्य में सर्वथा लगाओ वो हर वाक्य हालाहल विष है, और जिस वाक्य में स्यात् पद लगा हो वो हर वाक्य अमृत है। नए चक्र में गाथा आती है ये, मैं नंबर बता सकता हूं, नंबर याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उसमें न्याय प्रदीपिका में मैंने उद्धृत की है। कोई भी वाक्य हो, अगर आपने उसमें सर्वथा लगाया है तो वो हालाहल विष है, विष। और कोई भी वाक्य हो, अगर आपने उसमें स्यात् पद लगाया है तो वो अमृत है, कल्याणकारी है। अब भगवान एक है, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। अरे हम भेद देखते देखते पागल हो गए। ये वैशाली में पैदा हुए, ये अयोध्या में पैदा हुए, ये द्वारिका में पैदा हुए, ये इतने बड़े थे, इनके मम्मी पापा का नाम ये था, इनके मम्मी पापा का नाम ये था। क्या हो रहा है ये विकल्प कब खत्म होंगे और इनसे लेना देना क्या है? किसकी उम्र 72 वर्ष थी, किसकी उम्र 84 लाख कोटि पुरोती, हमें क्या लेना देना इससे? क्या फर्क पड़ रहा है इससे? कौन उपसर्ग से केवली हुआ, कौन जल से सिद्ध हुआ, कौन थल से सिद्ध हुआ, हुए सब यहीं के हैं ये सारे खेल। वहां जाकर वो खेल कुछ भी नहीं है। वंदित सव्य सिद्धे, ये कितना, और सब भेदभाव में ही उलझे हुए हैं। इसलिए हर वाक्य का आनंद लिया जा सकता है यदि आपके पास में स्यादवाद की संजीवनी हो तो। आपके पास टॉर्च चाहिए बढ़िया, तब जाकर के ये सब बातें समझ में आ सकती है। चलो खैर, ये तो एक विषय है। पिछली बार मैंने आपको पंडित भूधर दास जी का परिचय दिया। भूधर दास जी कौन थे, कैसे थे, उन्होंने क्या क्या काम किया, और अपने को बहुत महिमा उनकी आई। आज से 300 साल पहले उन्होंने ये जैन शतक नाम की एक कालजयी कृति लिखी है। कालजयी माने अभी तो 300 साल बीते हैं, आप चिंता मत करो, 3000 भी बीत जाएंगे तो इस कृति का कुछ नहीं होगा। मैं अभी बता रहा हूं, इतना अमृत इसमें भरा है। ये अपने जमाने में चली थी और उस दिन से आज तक एक भी दिन इसका अध्ययन रुका नहीं है। लोग पढ़ते हैं और सब उदाहरण आपको दिए कि आपको
बहुत सारे मंदिर, यहीं चले जाओ, लाल मंदिर में ही चले जाओ, लाल मंदिर में हॉल में जो छंद लिखे हैं वो इसमें से लिखे। सोनागिर चले जाओ, वहां जो ऊपर चंदा प्रभु भगवान के मंदिर में जो छंद लिखे हैं वो इसमें से लिखे हैं। ऐसे अमृत भरे भरे छंद हैं। तो मैं ये चाहता था कि आप लोग इसका एक दफे, किसी ने स्वाध्याय नहीं किया हो तो जरूर से जरूर करना। मैंने सबसे पहले सन 85 में इसका स्वाध्याय किया था और तब से मेरे जीवन में एकदम परिवर्तन आया। मुझे बहुत आनंद आया और सरल है, सबसे बड़ी बात कठिन नहीं है, बहुत सरल सरल है, आप बच्चों तक को दे सकते हो। मैंने तो इसका पूरा हिंदी में अनुवाद लिखा क्योंकि इसका एक अनुवाद मिलता था हिंदी का बड़ी मुश्किल से, और वो अनुवाद भी बहुत पुराने जमाने का था, पुरानी भाषा थी, बच्चे आज के नहीं समझ सकते थे और उसमें भी कई सारी अशुद्धियां भी बहुत थी, ऐसे ही निकाल रखा था जल्दबाजी में। तो हमने इसमें मेहनत करके बहुत अच्छे से, छपाई भी उसकी ऐसी थी जैसे पांडुलिपियां छपती है ना, ये लाइन वाइन तक भी कहीं पर चेंज नहीं थी। कविता को कविता की तरह नहीं लिख रखा था, कविता को भी गद्य की तरह लिख रखा था। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा है और इसमें से बहुत सारी, देखो कोई छंद सुनाता हूं आपको, आप देखोगे तो आपको आनंद आएगा। ये तो मैं सुनाता ही रहता हूं अक्सर, आपने सुना होगा। 40 नंबर का ले लीजिए। 40 नंबर का लो साहब। देखो कितनी बढ़िया बात है। अहो इन आपने अभागे उदय नाही जानी, वीत रागवानी सार दया रस भीनी है। जो बन के जोर थिर जंगम अनेक जीव, जानी जे सताए कछु करुणा न कीनी है। तेई अब जीव रास आए पर लोक पास, लेंगे बैर देंगे दुख भई ना नवीनी है। उन्हीं के भय को भरोसो जान कांपत है, या ही डर डोकरा ने लाठी हाथ लीनी है। मानो भूदरदास जी ने अपनी वृद्धावस्था आई तब ऐसा ये छंद लिखा होगा, ऐसा हो सकता है। इसमें वृद्धावस्था का चित्रण है। भूदरदास जी ने बुढ़ापे पर बहुत भजन लिखे हैं, बहुत छंद लिखे बुढ़ापे पर, इसमें भी कई छंद बुढ़ापे पर है। वृद्धावस्था कैसी होती है उस पर कई छंद है। एक भजन है ना, चरखा हुआ पुराना, एक भजन है बहुत अच्छा, चरखा हुआ पुराना। ये शरीर क्या है, चरखा है, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं। नया चरखला रंगा चंगा, सबका चित्त चुरावे, पलटा बरन गए गुण अगले, अब देखे नहीं भावे। जब ये नया चरखला था, नया चरखला समझ गए, जब नया बच्चा था तो नया चरखला रंगा चंगा, सबका चित्त चुरावे। तो जो देखे उसी का मन आकर्षित करता था। क्यूटी पाई, गोलू, फलाना, मुझे गोदी में दे दो, मुझे गोदी में दे दो, सब प्यार करते थे, हर आदमी उसे देखना चाहता था। और अब नहीं, अब कोई देखना नहीं चाह रहा, कोई नजर नहीं डालना चाह रहा। क्या हो गया, रास्ता भी बदल लेते हैं। नहीं मतलब क्या वृद्धावस्था का चित्रण है। चरखा हुआ पुराना, बहुत बढ़िया। उसमें तकली क्यास,
सांस तंतु, अब तो कैसे टिका हुआ है किस्मत, बहुत अच्छा। तो वही देखो अब, लेकिन बात ये बुढ़ापे का चित्रण करने वाली कविताएं तो हिंदी साहित्य में भी बहुत है। ये तत्व ज्ञान से भरकर है, कोरा बुढ़ापे का चित्रण नहीं है, बल्कि उसमें से ज्ञान वैराग्य की शिक्षा निकाल रहे हैं। देखो क्या कह रहे, अहो इन आपने अभाग उदय नाई जानी, वीत राग वाणी सार दया रस भीनी है। बड़े अभागे हैं वे लोग जो जिनवाणी को नहीं जानते। बताओ, देखो दुनिया में भारत में कितने 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है। 1 अरब 40 करोड़ में कितने लोग जिनवाणी पर ध्यान दे रहे हैं, और जितने जिनवाणी के संपर्क में है वो भी जिनवाणी की मान कितने रहे, होश ही नहीं है। अभक्ष भक्षण करने में कितना कर्म बंद होता है। अभक्ष भक्षण खाओ, प्याज खाओ, आलू खाओ, कर्म बंद, घोर कर्म बंद। फिर बाद में जब जीवन में दुख आते हैं तो ये जीव कहता है हमने क्या गलती की, हमने क्या पाप किए, तुमने कितने जीवों को सताया। इस जीवन के लिए अहो इन आपने अभाग उदय नाही जानी। झूठ बोलते, धड़ाधड़ झूठ बोलते, पर द्रव्य पर नियत रखते हैं, चोरी करते हैं, कुशील के भाव करते हैं, आरंभ परिग्रह, बेसुमार पानी, बेसुमार हिंसा आरंभ करत सुख समझे। क्या जीवन बना रखा है। रात का विवेक है न दिन का विवेक है। तो ये वीतराग, ये जिनेंद्र की भक्ति है। ये मतलब जो लोग जिनवाणी को देव शास्त्र गुरु का भक्त होगा वो इस कदर देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करेगा। मैं कभी एक दिन मैंने मेरी डायरी में लिखा कि कभी कभी हमें इस बात का दुख होता है कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए हम भी तो हमारे देव शास्त्र गुरु रूपी माता पिता की बात कहाँ मान रहे हैं। ये कह रहे हैं रात में भोजन मत करो, ये कह रहे अभक्ष भक्षण मत करो। ये कितनी करुणा से जिनवाणी कह रही है कि अभक्ष भक्षण मत करो, मत खाओ प्याज लहसुन, बच जाओ जमी कन, घोर अनंत काय है भाई बचो। मगर हम बचते नहीं है। क्या हमने हमारे जीवन में कितना धड़ाधड़ हम झूठ बोलते हैं। हम अब तो बहुत ही बेकार समय हो गया, अब तो झूठ बोलने को कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है। पहले झूठ बोलने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते थे, चाहे कितना भी बड़ा त्याग करना पड़ जाए। साहब हमको झूठ बोलने को कहा था, हमने तो नहीं बोला। कितनी भी बड़ी नौकरी जाती हो, प्राण जाते हो तो जाए। सोचो क्या वजह थी कि लोग झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन अब तो झूठ बोलना मजाक समझ रखा है। पहले तो कभी भी कोई भी बात हो तो जो बात जैसी है कह तो देते थे। अब ये तो क्या, अब तो कुछ भी, कदम कदम पर झूठ का साम्राज्य। अपनी आत्मा पतित होती है झूठ बोलने से। मुंह उठा के नहीं जी सकता वो आदमी जो झूठ बोलता है, कमजोर होता है। तो देखो अहो इन आपने अभागे उदय नाही जानी, वीत राग वाणी सार दया रस भीनी है। वीत राग वाणी जो दया रस से भीगी हुई है। जिनवाणी में क्या भरा है, एक ही लाइन में कह दिया, दया रस भीनी। जिनवाणी
दया रस से भीगी हुई है। क्या बता रही है हमको आपको? देख के चलो, देखो, देख के चीजें उठाओ। श्रावकों की दिनचर्या देखो तो आपको ताज्जुब हो जाए। मेरे पिताजी कभी भी गर्म पानी में ठंडा पानी नहीं मिलाते थे। कैसी पंखा चलाओ तो सोच, कूलर सब, अरे डरते हम क्यों मर्यादा की हल्दी, मर्यादा का नमक जानते नहीं हो, हमको दिखते नहीं है। उसमें उसी जाति के असंख्य जीव पैदा हो जाते हैं, होश नहीं है। जैन घरों में मक्खन खाया जा रहा है, मक्खन को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मांस के बराबर का। क्या जिनवाणी दया रस से भरी हुई है। क्या करना, कैसे चलना, खाना पीना, सोचना, उठना, बैठना, सब बड़ा विवेक पूर्वक होना चाहिए। कुछ भी नहीं, दीपक को फूंक से नहीं बुझाते जैन घरों में। बताओ ये किसने सिखाया? जिनवाणी माता के संस्कार है ये, देखो। लेकिन क्या करे, अहो इन आपने अभाग उदय नाई जानी, वीतराग वाणी सार दया रस भीनी है। कभी किसी के 2 पैसे पर नियत नहीं आनी चाहिए। किसी का गलती से भी आ जाए तो वापस करो। सब समझ से, ये सब कर्म बंध सब साथ में जाने वाला है। सब कर्म उदय में आने वाला है। जो मन में आए जो कर लो, और एक एक कर्म की सजा ऐसी मिलेगी जैसे वट का बीज होता है ना, वो छोटा होता है मगर उसका फल बहुत बड़ा होता है। अहो इन आपने अभागे उदय नाही जानी, वीतराग वाणी सार दया रस भीनी है। गजब की पंक्ति है। कौन भाग्यवान है और कौन अभागा है? जो जिनवाणी सुनता है और उसकी मानता है। ऐसे लिखा है रयण सार में कि लोग दरिद्र होते हैं, रोगी होते हैं, निसंतान होते हैं, सो सब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील का फल जानना। और जीव दीर्घायु होते हैं। देखो, अच्छा जीवन भी, लौकिक जीवन, लोग स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं, धनाढ्य होते हैं, और उनको सर्व प्रकार की अनुकूलताएं मिलती है, आज्ञाकारी परिवार मिलता है, प्रेम भाव परिवार में हो। सो सब धर्म का फल जानना। ये हम है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कर करके किसी और का बुरा नहीं कर रहे, अपना ही जिंदगी नरक बना रहे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे, बिगाड़ रहे अपना जन्म अगला। क्या कर रहे? होश करो। क्या 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 हो रहा है। ऐसे बेटे होते हैं परिवार को मारते हैं। क्या क्या घरों में, क्या आजकल घरों में क्या मचा हुआ है। सब पाप का फल है। अहो इन आपने अभाग उदय नाही जानी, जिनवाणी का कहना मानो सुखी रहोगे। जो जिनवाणी कह रही है उसे सिरोधार्य करो। अगर अपना भला चाहते हो तो हिंसा से डरो। तीर्थंकर भी डरे 5 पापों से। ऐसा लिखा है उपदेश सिद्ध दोहा पाउड में कि तीर्थंकर जिनसे डरे उनसे तू नहीं डरता है, बड़ा बहादुर बन रहा है भाई। ये देखो, ओ इन आपने अभाग उदय नाही जानी, वीतराग वाणी सार दया रस भीनी है। तो क्या हुआ? नहीं जानी तो क्या किया? जोबन के जोर थिर जंगम अनेक जीव,
जानी जे सताए कछु करुणा न कीनी है। जौवन के जोर में, जवानी के जोर में, पद के जोर में, पैसे के घमंड में, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। ये ना होश नहीं है, जवानी के उसमें गुमान में चढ़े, पैसे के गुमान में चढ़े, अंधे हो रहे अंधे, पद में अंधा हो जाता है आदमी, उसे होश नहीं आता। क्या बाद में आंखें खुलती है जब, अरे ये मैंने क्या किया, बाद में रोता है। जौवन के जोर फिर जंगम अनेक जीव, त्रस्थावर जीवों की करुणा पालो पालो पालो। जिनवाणी पुकार रही, ए भाई जैसे तैसे अच्छे सुंदरता से जीवन यापन करो, पर त्रस्थावर जीवों को दुख मत पहुंचाओ। बताओ क्या बड़ी बात है। एक इतना सा संकल्प कर लो कि मैं किसी त्रस्थावर जीव को दुख नहीं दूंगा, लेकिन इसने ये जिनवाणी की बात सुनी नहीं और त्रस्थावर जीवों को खूब सताया, उन पर रंच मात्र करुणा नहीं करी। तो अब क्या हुआ, तेई अब जीव राशि आए पर लोक पास। ऐसा है कि अब वही जीव राशि, देखो ये प्रकृति में बड़ा अद्भुत न्याय भी चलता है, बड़ा अजीब तरह का न्याय भी है। वही जिन जिन जीवों को तुमने सताया, वही जीव राशि इकट्ठी होकर के तुम्हें परलोक में दुख देने के लिए आ जाती है। मैंने तो एक थेरेपी भी देखी थी, किसी की एक लेक्चर सुना था, उसमें कुछ नहीं, एक ही इलाज करते हैं वो ये कहते हैं मैंने जाने अनजाने में किसी भी जीव को सताया हो तो क्षमा करो, और उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। ईसाई धर्म में कन्फेशन चलता है, वो क्या है ये, क्षमा में बहुत शक्ति है, प्रायश्चित्त में बहुत शक्ति है, प्रतिक्रमण में बहुत शक्ति है। प्रतिक्रमण से कर्मों का संक्रमण हो जाता है, सारी बात पलट जाती है। मेरे निकलते हुए किसी के पैर लग जाए तो मैं कहूं भाई साहब पैर लग गया, नहीं कोई बात नहीं, सॉरी भाई साहब, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं। और अगर मैं कहूं कि लग गया तो क्या हो गया, तो कहेंगे क्या बात कर रहे हो। बात का फर्क है बहुत, आपको उसका खेद तो रहे। अरे हम जो दाल रोटी खा रहे हैं, जितना भोजन कर रहे, अनजाने में भी हम कितने जीवों को, उसका भी रात्रि को जैन श्रावक प्रतिक्रमण करता है। आज मैंने सांस लेने से जो जीव, ऐसे प्रतिक्रमण पाठ तो पढ़ो, उच्छ्वासिदेण निश्वासिदेण, जो मैंने श्वास लेकर वायु कायिक जीवों को पीड़ा पहुंचाई, उसका मुझे खेद है, क्षमा करो। क्या जिनवाणी है, देखो तो सही, किसी को विश्वास होगा। तेई अब जीव रास आए पर लोक पास, लेंगे बैर देंगे दुख भई नाना वीनी है। ये कोई नई बात नहीं है, ये दुनिया का न्याय है, टिट फॉर जैसे का तैसा। अरे ऐसे ही होता है, ऐसे तिलोई परिणति में लिखा है कि जो बकरे को काटते हैं वे अगला जन्म में बकरा बनते, बकरा कसाई बनता है, धीवर मछली बनता है, मछली धीवर बनती है, ऐसे लिखा है, तिलोई परिणति में लिखा है। क्या 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 हो रहा है, ये जीव ने क्या क्या किया। बोले जिन जीवों को तुमने सताया है, शुभम चक्रवर्ती की कहानी आती है ना, उसने रसोईया को मारा था, बदले में
रसोईया ने उसे मारा। आप आज दम खम के चक्कर में अकड़े रहते हो, मेरा कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और आप कर जाते हो और बाद में पता चलता है। तो देखो, अहो इन आपने, मुझे तो बहुत ही सरस लगता है, पढ़ता ही रहो, मुझे याद ही है पूरा ही जैन शतक। अहो इन आपने अभागे उदय नाई जानी, वीतराग वाणी सार दया रस भीनी है। जो बन के जोर तीर जंगम अनेक जीव, जानी जे सताए कछु करुणा न कीनी है। तेई अब जीव रास आए पर लोक पास, लेंगे बैर देंगे दुख भई ना नवीनी है। उन्हीं के भय को भरोसो जान कांपत है, यही डर डोकरा ने लाठी हाथ लीनी है। देखो उपमा, देखो तत्व ज्ञान की उपमा। वृद्धावस्था में शरीर कांपता है, तो क्यों कांपता है? मेडिकल एक्सपर्ट अपनी बात बताएगा, कोई कवि अपनी बात बताएगा, कोई कुछ बताएगा, लेकिन भूदरदास जी क्या बता रहे हैं? मैं बताऊं ये क्यों कांप रहा है, ये क्यों कांप रहा है, मैं बताऊं? वृद्धावस्था, क्योंकि इसने जवानी के जोर में जिन जीवों को सताया था, अब वे सब इकट्ठे होके बदला लेने आने वाले हैं। डर रहा है, घबरा रहा है, इसलिए कांप रहा है। और लाठी हाथ में क्यों लाई है? बोले इसीलिए लाठी ली है। उनसे लड़ना है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर छंद है। देखो एक जरा सा सुनाता हूं, 17 नंबर का, बहुत बढ़िया है। देखो बस इसको पढ़ते। 18 नंबर का, राग उदय भोग भाव। 18 नंबर का छंद देखो, राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग ऐसे लागे जैसे नागकारे हैं। राग का उदय हो तो 5 इंद्री के भोग सुहावने लगते हैं, लेकिन राग चला जाए तो, अच्छा रजाई कितनी अच्छी लगती है, और अगर मई में उड़ाए तो, मई में रजाई कैसी लगती है और दिसंबर में कैसी लगती है? दिसंबर में जो रजाई प्यारी लगती है और एक दे दो, वही रजाई देखी नहीं, हटाओ, देखी भी नहीं जा। अरे इसको उठा के नहीं रखी, बहुत दिन हो गए, अरे अब मार्च अप्रैल आएगा तभी बोलेंगे, इसको रख दो ना। बोले तुम ओढ़ा मत करो ना। नहीं नहीं, वो देख ही नहीं जा रही। दे दो जो चीज, ये एसी कैसा लगता है जून में, और अब जरा सा गलती से बटन दब जाए तो, इस पंखे लाइट की जगह पंखे का बटन दब जाए तो राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग ऐसे लागे जैसे नागकारे हैं। बताओ समझ में आ रही है? अरे हमारा उपयोग खाते हैं ये विषय। ज्ञानियों को न्यायोपात विषयों में भी मजा नहीं आता है, अन्याय से प्राप्त विषयों की तो बात ही। राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग ऐसे लागे जैसे नागकारे हैं। राग ही सो पाग रहे तन में सदीव जीव, राग गए आवत गिलानी ओत न्यारे हैं। राग ही सो जग रीति झूठी सब सांची जाने, राग मीठे सूजत असार खेल सारे हैं।
रागी बिन रागी के विचार में बड़ोई भेद, जैसे भट्टा पच काऊ काहू को बयारे हैं। दृष्टि बदलनी चाहिए। सब चीजें राग के उदय से कोई कुछ दिखता है, द्वेष के उदय से कुछ दिखता है, मगर दुनिया की एक चीज अच्छी एक चीज बुरी, मगर राग द्वेष छोड़ दो तो ना कोई अच्छी ना कोई बुरी। तो ऐसे ये बहुत बढ़िया ग्रंथ है, इसका स्वाध्याय करो और जिनवाणी की आज्ञा मानो भैया, तो ही सुख शांति मिलेगी, और कोई उपाय नहीं।